हेलो बच्चों, सुप्रभात सभी को। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे और अच्छे से काम कर रहे होंगे अपने विद्यालय का। हम पढ़ रहे हैं कक्षा छठी की हिंदी व्याकरण वर्षा। मैंने दूसरे पाठ में शवर करवा दिया था, अब आया है इसमें व्यंजन। दूसरे पाठ का दूसरा पाठ करेंगे हम व्यंजन। व्यंजन क्या चीज़ होती है? पहले में हमें क्या था कि शवर क्या होता है, अब हम करेंगे व्यंजन। व्यंजन क्या होता है, ठीक है। व्यंजन यानी कि जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। स्वर की सहायता ली जाएगी इसके अंदर। किसकी? स्वर की सहायता। किसकी सहायता ली जाएगी? स्वर की सहायता ली जाएगी, ठीक है। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। के उच्चारण में मुख से निकलने वाली वायु में रुकावट होती है। हिंदी में व्यंजनों की संख्या 33 है। इनके 4 भेद हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और उत्क्षिप्त व्यंजन, ठीक है। नंबर 1 स्पर्श व्यंजन। क से लेकर मैं तक के वर्ण स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। सभी स्पर्श व्यंजन 5 वर्णों के अंतर्गत आते हैं। प्रत्येक वर्ण का नाम पहले वर्ण के आधार पर रखा गया है। देखिए, कवरग, चवरग, टवरग, तवरग, पवरग। देखो, प्रत्येक वर्ण के पहले दिया गया ना, क से कवरग, च से चवरग, ट से टवरग, त से तवरग, प से पवरग, इस प्रकार से। और प्रत्येक में कितने होते हैं? 5 होते हैं। 1 2 3 4 5। ये कंठ से बोल जाते हैं, ये तालु से बोल जाते हैं, ये मूर्धा से बोल जाते हैं, ये दंत से बोल जाते हैं, ये ओष्ठ से बोल जाते हैं। यानी कि हमारा जो पवरग है ये ओष्ठ से बोला जाएगा, तवरग है वो दंत से बोल जाएगा, टवरग वाले मूर्धा से बोले जाएंगे, चवरग वाले तालु से बोल जाएंगे, कवरग वाले कंठ से बोले जाएंगे। इस प्रकार से नंबर 2 आया अंतस्थ व्यंजन। ये स्वर और व्यंजनों के मध्य स्थित हैं। इनकी संख्या 4 है: य, र, ल, व। ऊष्म व्यंजन। इनके उच्चारण में मुंह से गर्म श्वास निकलती है, यानी कि गर्म हवा निकलती है। ये 4 होते हैं: श, श है, इस प्रकार से। नंबर 4 पे आया था उत्क्ष। ये 2 हैं: ड, ड। इनके उच्चारण में जीभ ऊपर उठकर झटके के साथ नीचे गिरती है, ठीक है। कुछ अन्य विशेषण व्यंजन। संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या होता है? देखिए, एक से अधिक व्यंजनों के मेल से बनने वाले व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। यानी कि एक से अधिक होगा, एक नहीं होंगे, यानी कि 2 से मिलके बने होंगे। एक से अधिक कितने? संयुक्त व्यंजन मुख्य रूप से 4 होते हैं, जैसे अर्ध व्यंजन, पूर्ण व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। और उदाहरण ये हैं, जैसे अर्ध व्यंजन क, श मिलके क्या बना? अक्षय। तो क्या किस में आएगा उदाहरण में? रक्षा। त, र मिलके क्या होता है? त्रय बनता है। ज, ये बन के होता है ज्ञ बनता है। श, र बन के क्या होता है? श्रय बनता है। ये उदाहरण है इसके। श, र मिलके श्रय बनता है, इस प्रकार से। आगे है द्वित्व व्यंजन। जब एक ही व्यंजन का पहली बार बिना स्वर के 2 बार प्रयोग किया जाता है तो उसे द्वित्व व्यंजन कहा जाता है। जैसे ये उदाहरण दिए गए हैं नीचे। क, यानी कि पहले वाला आधा फिर पूरा। इसमें क्या है? इसमें हमारा जो ए जोड़ दिया गया है, जैसे क प्लस ए, ठीक है, इस प्रकार से। मक्का, च कच्चा, त पत्ता, ल बल्ला, इस प्रकार से, ठीक है। आगे आया हमारा संयुक्ताक्षर। जब स्वर रहित व्यंजन का अपने से अलग व्यंजन से मेल होता है तब वह संयुक्ताक्षर कहलाता है। जैसे ध, य, ध्य ध्यान बनाए, न, मैं नम जन्म बनाए, इस प्रकार से होगा, ठीक है। व, ब, द शब्द में आता है, ठीक है, इस प्रकार से।
लेखन विधि। नंबर 1, हलंत लगाकर बिना पाई वाले व्यंजन में हलंत लगाकर उनका अरहित रूप लिखा जाता है, जैसे नाट्य, पाठ्य, ड्योढ़ी। इस प्रकार से ये क्या है, हलंत लगाकर। ठीक है। नंबर 2, पाई हटाकर बिना पाई वाले व्यंजनों को दूसरे व्यंजनों के साथ जोड़कर लिखना, जैसे लक्ष्मण, सूक्ष्म, अच्छा, संख्या आदि। नेक्स्ट है गुंडी हटाकर कै फै को अन्य व्यंजनों के साथ जोड़ने के लिए गुंडी को हटाकर लिखा जाता है, जैसे हुक्म, फलस, मक्कार, पक्का आदि। ठीक है। र के विभिन्न रूप। र एक ऐसा व्यंजन है जिसकी मात्रा और स्वर रहित रूप अन्य व्यंजनों से अलग होते हैं, अतः र का प्रयोग करते समय कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखना, र के विभिन्न रूप होते हैं भाई, अब बताएंगे। स्वर रहित व्यंजनों के साथ र का प्रयोग उन व्यंजनों के नीचे किया जाता है, जैसे कै के नीचे र, मै के नीचे र। ये क्या होंगे, स्वर रहित व्यंजन। ठीक है, स्वर रहित व्यंजन। समझ में आया क्या कह रहा है, ये जो व्यंजन है ये स्वर रहित हैं के बिना। ठीक है। स्वर रहित र का प्रयोग अगले अक्षर के शीर्ष पर किया जाता है, यानी कि स्वर रहित होगा, स्वर रहित र का प्रयोग अगले अक्षर के शीर्ष यानी कि ऊपर किया जाता है, जैसे कर्म, पर्व आदि। ऊ मात्रा के साथ र होने पर मात्रा को नीचे न लगाकर र के मध्य की गुंडी के साथ लगती है, जैसे रुपया, रुकना, रुचि, रुष्ट आदि। ऊ की मात्रा हो तो यानी बड़े ऊ की मात्रा हो तो के साथ गोल गुंडी बनती है, जैसे रूप। देखो ये बनती है किस प्रकार से बनेगी, र ऐसे गोल गुंडी थोड़ा सा ऐसे किया और इस प्रकार से ये बड़ा रू बोला जाएगा। इसमें क्या था, इसमें रुपया ऊपर वाले में ये छोटे रू होता है। ठीक है, इस प्रकार से। अब आया है हमारा स के साथ र होने हो तो श्र बन जाता है। स के साथ र हो तो श्र, ये हमने संयुक्त व्यंजन में पढ़ लिया था। फिर है स के साथ र हो तो स के नीचे र बन जाता है, जैसे स्त्रोत, सहस्त्र आदि। फिर है त प्लस र के योग से त्र बनता है। स त्र को सत्र रूप में लिखा जाता है, जैसे स्त्री, जैसे क्या, स्त्री, वस्त्र, अस्त्र, शस्त्र आदि। फिर आया भाई वर्ण विच्छेदन। शब्द के एक एक वर्ण को अलग अलग लिखना वर्ण विच्छेदन कहलाता है, जैसे कमल, क, ए, मैं, ए, ल, ए। देखना, अब जोड़ के देखेंगे हम इसको और इसको जोड़ा तो क बना हमारा। ये ए इसके अंदर मिला दिया है क्योंकि ये हमारा व्यंजन है, ये हमारा स्वर है। तो स्वर स्वतंत्र होते हैं, व्यंजनों को स्वर की सहायता से बोला जाता है। इसी प्रकार से मैं बना है, इसी प्रकार से हमारा ल बना है। ठीक है। भारत, अब देखना, भारत में भ क्या हमारा व्यंजन है, आ क्या हमारा स्वर है, तो क्या बना, भा जोड़ दिया। ये आ इसमें जुड़ गया, ये हलंत है तो ये हट जाता है। आ जुड़ने के बाद ये इसमें र, ये इसमें त, तो क्या बन गया, भारत। इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से एक आपको काम करना है। ठीक है, जो मैंने आज पढ़ाया है व्यंजन करना है।